क्या कभी नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जो बिना ज्यादा बोले भी सबसे अलग दिखते हैं। ना वो दिखावा करते हैं, ना ही हर बात में कूदते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा समझदार वही होते हैं। स्वागत है हमारे चैनल साइकोलॉजिकल जीनियस में। असल में ना, बुद्धिमान लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर सही चीज को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो एक शांत से कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। देखिए, उनकी मौजूदगी उनकी बातों के शोर से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान की गहराई से महसूस होती है। वो जानते हैं कि असली ज्ञान साबित करने में नहीं है, बल्कि उसे समझने और सही समय पर इस्तेमाल करने में है। और आज हम बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे ही लक्षणों की बात करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बना सकते हैं। तो पहला लक्षण है कम बोलना और ज्यादा सुनना। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से कहीं ज्यादा सुनता है, और ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा चुनाव होता है। क्योंकि उन्हें एक बात पता होती है कि हर इंसान कुछ न कुछ सिखा सकता है। जहां ज्यादातर लोग बस अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं, वहीं एक समझदार इंसान चुपचाप सीखने में लगा रहता है। हमेशा याद रखिए, जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा समझता है। बौद्ध शिक्षाओं में इसे लाभकारी संचार कहा गया है। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि ईमानदारी और दया के साथ दूसरों को सुनना है, ताकि कम्युनिकेशन हमेशा कंस्ट्रक्टिव हो सके। और इसकी पहली सीढ़ी है ध्यान से सुनना। अब आता है दूसरा लक्षण, और वो है हर बात पर रिएक्ट नहीं करना। सोचिए, अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है तो वो बुद्धिमान नहीं, बल्कि इमोशनली कमजोर होता है। देखिए, रिएक्शन और रिस्पॉन्स, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिएक्शन एकदम से आता है, बिना सोचे समझे, जो हालात को और बिगाड़ देता है। वहीं रिस्पॉन्स हमेशा सोचा समझा और शांत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, इसलिए वो अक्सर चुप रहकर अपनी एनर्जी बचाता है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, क्रोध का सबसे बड़ा इलाज है देरी। बस एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना, यही वो छोटी सी देरी है जो एक गुस्सैल रिएक्शन को एक समझदार रिस्पॉन्स में बदल देती है। यही इमोशनल कंट्रोल की असली निशानी है। तीसरा लक्षण है अकेले रहना पसंद करना। बुद्धिमान लोग भीड़ से भागते नहीं हैं, लेकिन वो बेकार की भीड़ में रहना पसंद भी नहीं करते। उनके लिए ये अकेलापन नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ का टाइम होता है। जहां ज्यादातर लोग भीड़ में सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, वहीं ये लोग अकेले में खुद को और बेहतर बना रहे होते हैं। तो समझिए, अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना। ये जो गहरी सेल्फ अवेयरनेस है, ये अक्सर अकेले में ही डेवलप होती है, और ये हाई इंटेलिजेंस का एक बहुत ही साफ संकेत है। चौथा लक्षण, हर चीज पर सवाल करना। एक बुद्धिमान इंसान कभी भी अंधविश्वास में नहीं जीता। वो किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। उनका दिमाग ना एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहले वो जानकारी को समझते हैं, फिर उस पर लॉजिक लगाते हैं, और आखिर में ही किसी बात को मानते हैं। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि सब मान रहे हैं। उनकी जिज्ञासा ही उनकी बुद्धिमत्ता की नींव है, क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल पूछना ही ज्ञान की असली शुरुआत है। और अब पांचवा और आखिरी लक्षण, ये है गलतियों से सीखना। बुद्धिमान लोग गलती करने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी हर गलती को एक सबक बना लेते हैं। जहां आम लोग एक गलती के बाद हार मान लेते हैं, वहीं ये लोग उस गलती से सीखकर और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। उनके लिए हार होती ही नहीं, सिर्फ सीख होती है। इस सोच को साइकोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ये एक बहुत पावरफुल विश्वास है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत और लगन से बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंज से बचते हैं ताकि वो फेल ना हो, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंज को सीखने का एक मौका मानते हैं। और यही एक मानसिकता है जो फेलियर को सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा बना देती है। तो ये थे वो 5 लक्षण जो एक बुद्धिमान इंसान की पहचान है। अगर किसी में ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं, तो यकीन मानिए वो इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो भीड़ से अलग बनने वाला इंसान है। बस जरूरत है इन आदतों को और मजबूत करने की, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बुद्धिमत्ता जन्म से नहीं मिलती,
यह तो रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर ऐसी ही दिमाग को सोचने पर मजबूर करने वाली बातें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते हैं, हम सोच बदलते हैं।